और कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 14 नवंबर से आप सभी के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 7,500 से अधिक वैकेंसी जो आई हुई है, इनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। फॉर्म से और एग्जाम्स में 60 दिन के करीब का समय मिला। आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। अभी भी समय है लगभग 40 दिन का। अभी भी आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, अपने पुराने 2 बार के एक्सपीरियंस से। 2 बार दिल्ली पुलिस का एग्जाम मेरे मतलब दिशा निर्देशों के तहत हमने तैयारी कराई है। एक बार 2016 की वैकेंसी, जिसका एग्जाम 2017 में हुआ, और एक बार 2020 वाली वैकेंसी। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी खासी संख्या में सिलेक्टेड है। अब एक चीज आ जाती है कि अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं तो मैं बहुत ही मतलब रिसर्च और अपने पुराने अनुभव से हर एक चीज को बहुत ध्यान में रखते हुए बताऊंगा। ये 40 दिन 2 तरीके से अहम होते हैं। एक होते हैं उसके लिए कि जिसको थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, जिसने मतलब बेसिक चीजें जिसकी मजबूत है। जिसका बेस मजबूत नहीं है उसको तो बड़ी दिक्कत होनी है, क्योंकि वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में वो पिछड़ जाएगा और फिर उसको बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे। आपको कि सर मैं अभी से स्टार्ट किया हूं तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आपके लिए इश्यू है, अभी आपको समय लगेगा। मतलब बेस नहीं है तो फिर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्लीट करने में आपको दिक्कत होगी। यदि आपका बेस मजबूत है, आपने पहले कोई 1-2 एग्जाम निकाले हैं या 1-2 एग्जाम की तैयारी भी की है, आपको पता है कि भी मैथ में ये चीजें इस तरह से, स्क्वायर क्यूब रूट ये होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस, ये जो बेसिक है, ये नहीं कि आप बहुत ताकतवर क्वेश्चन कर पाते हैं, नहीं कर पा रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये तो पता नहीं कि प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, ये सब। इसी प्रकार कंप्यूटर में आपको बेसिक चीजें पता है। बेशक आपको ज्यादा डिटेल में अंदर घुस के ना पता हो, लेकिन आपको पता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको नॉलेज है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें क्या चल रही है, इनके बारे में आपको हल्की फुल्की कर्नल, ये सब इनके बारे में आपको जानकारी है। सबसे अहम जो है इसमें वो आ जाती है। इसी तरह रीजनिंग में बेसिक आपको पता है, ए सीरीज हो गई या कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, इसमें बेसिक क्वेश्चन कैसे क्या। एक है बिल्कुल आप खाली दिमाग से बैठे कि भैया 40 दिन है, अब मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करूंगा, बच जाऊंगा, तो थोड़ा सा नामुमकिन तो मैं नहीं कहूंगा, संभव तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यदि आपका थोड़ा सा बेस मजबूत है, बीच बीच में आप पढ़ रहे हैं, वो बच्चा जो लगातार तैयारी कर रहा है, देखिए वो तो एकदम वो हो चुका है बिल्कुल लड़ाका, मतलब उससे फाइटर, उससे लड़ने में तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो लगातार तैयारी कर रहा है, लगातार अभ्यास में, तो उसके चांस तो 100% है। वो बीच में जो मिडिल में, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, इसकी प्रकृति आप समझिए। ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम बाकी जितने आपके इस लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें थोड़ी सी अलग भूमिका क्यों रखता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो अलग भूमिका इसलिए रखता है क्योंकि इसमें जो जीके है वो 50 नंबर का है, 50 क्वेश्चन और 50 नंबर का। और इसमें जो जीके आता है वो मतलब इस तरीके से है कि एसएससी सीपीओ लेवल की, अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो सकता है कि इसके जीके में बहुत ज्यादा विविधता होती है। तो आप जो जनरली ये खूब रट रट के हिस्ट्री पढ़े जा रहे हो, खूब अंदर तक रट रट के आप पॉलिटी की मेजर मेजर चीजें पढ़े जा रहे हो, इस विविधता के कारण, या विज्ञान में या जनरल जो स्ट्रेटेजी के होती है। लेकिन जब ये पेपर में पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर में भी, तो खूब वो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया, कहीं से भी, नोट्स में से, टीचर से, तब भी आप उसे प्रीवियस ईयर में मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप 50-60% से ज्यादा नहीं बना पा रहे। सोचो अगर आप 50-60% यहां बना पा रहे तो आप पेपर में तो थोड़ी सी चीजें चेंज भी होंगी, वहां मुश्किल ही हो जाती है। बाकी मैथ भी पिछली बार का देखें तो ऐसा नहीं था, मतलब अच्छा था। रीजनिंग चलो आप कर लोगे। कंप्यूटर तो जो विविधता है, वो विविधता इस एग्जाम को थोड़ा सा टफ बना देती है। समय की कोई कमी नहीं है, समय इसमें भरपूर मिलेगा। 1.5 घंटा 90 मिनट कंप्यूटर का पेपर है, टिक 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 करते जाना है, उसमें कोई भारी चीज नहीं है। जिसमें से 60 क्वेश्चन, 50 जीके के, 10 कंप्यूटर के, ये तो आपके लिए वैसे भी मतलब कोई सॉल्यूशन इसमें करने की आवश्यकता नहीं होती, या तो आता है या आपको नहीं आता। फिर इसमें जो करंट अफेयर है ये आपके, अब जैसे मान लेता हूं इसमें 6 महीने के करंट अफेयर का भी फायदा नहीं है, क्योंकि 1 से 1.5 साल तक के करंट अफेयर इसमें जनरली पूछ ले जाते हैं। करंट अफेयर की भी अहम भूमिका होती है। तो आपको ये 50 नंबर जो टारगेट करेगा, इसमें आप जितने 40 प्लस रखोगे उतने ही आप 80 प्लस मेरिट के पास पहुंचने में आपको आसानी रहेगी। मैथ में मान लेता हूं आप यहां 10 से 12 के बीच में भी रखते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन टफ आएंगे, ज्यादा नहीं आने के। इसमें 20 प्लस की गुंजाइश आराम से होती है, मतलब 20 प्लस की गुंजाइश अच्छी खासी इसमें, आप ये मत समझना, इसमें 20-22 आप आराम से
और कंप्यूटर में भी चलो आप 8 तक बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। क्या कमी रह गई भाई? मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे आपके कम रह गए, जिन्हें छोड़ भी सकते हो। मान लेता हूं 3 या 4, चलो ले लो 4 क्वेश्चन यहां पे, 4 2 6, और मान लेता हूं 3 क्वेश्चन आपके यहां पे चले गए, 4 2 6 और 3 9। तो आप इन तीनों सब्जेक्ट में इस प्रकार से हो कि आप 10 क्वेश्चन छोड़ भी देना तो भी कोई इश्यू नहीं है। इससे ज्यादा इसमें टफ नहीं होते कि आपको 15 क्वेश्चन में 10 टफ दे देगा, 5 क्वेश्चन टफ देगा 15 क्वेश्चन में मैथ में। आप इसमें भी यदि पूरी की पूरी गुणा भाग करके आप इसमें कोशिश करें कि आप आराम से 12 के प्लस जरूर रखें। और जो रीजनिंग है इसमें आपको जरूर क्वेश्चन मतलब जरूर इतने रखने कि इस 25 में से आप वही 20-22 का आंकड़ा जरूर छुए, और कंप्यूटर में आप 8 के आसपास। तो 10 क्वेश्चन की गुंजाइश इन तीनों सब्जेक्ट्स में आप रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर जीके में अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपसे नहीं भी होते तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट 100% श्योर वाले करने, और किसी भी प्रकार से कोशिश करके 80 प्लस आपको करेक्ट अटेम्प्ट करने। कोशिश रही कि आपसे गलत एक भी ना हो, छोड़ना पड़े छोड़ दो। कभी लोग जल्दबाजी में 2-4 नंबर का हो जाएगा, 2-4 तुक्के मारूंगा 2 सही होंगे तो भी फायदा है, इसमें ना पढ़कर इतनी गुंजाइश है इसमें, इतने आपको इसमें किसी भी प्रकार से टारगेट करना है। अब आ जाती है, आपने भी बहुत अच्छी तैयारी की है, अभी भी आप कर रहे हैं, बहुत सारी थ्योरी अभी भी चल रही है। हमारा भी कोई 60 दिन का समय मिल रहा है, मिशन वर्दी में तो लगभग खींच गई है, खाकी अभी चल ही रहा है। लेकिन प्रीवियस ईयर आधारित जितनी चीजें उसको खूब अंदर तक जाके जैसे जैसे मैंने भी थ्योरी देखी है, तो स्ट्रेटेजी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे वो खेल हो, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, चाहे वो विरासत आर्ट एंड कल्चर हो, फेमस व्यक्तित्व हो, मतलब एकदम घुमा के चीजें। चाहे वो कोई समारोह हो, दिन पूछ लेगा कोई नृत्य का, कोई सीजन पूछ लेगा नृत्य क्यों किया जाता है, डंडी नृत्य, स्टिक डांस से कैसा है, मतलब विविधता मतलब जो इसमें एक प्रकार से दिमाग को घुमाने वाली चीजें हैं वो इसमें बहुत बेसिक है, मतलब बहुत इसमें सबसे ज्यादा है किसी भी पेपर से। अब आ जाते हैं कि अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या है कि कुछ मैराथन्स का प्लान किया है। किसका प्लान किया भैया? कुछ हमने मैराथन का प्लान किया है। वो अभी आरडी सर की क्लास चल रही है हिस्ट्री की, ये मैराथन वाली, ये कंप्लीट होंगी तो फिर आज रात को बैठ के हम लोग उसका पूरा प्लान कर लेंगे। डे वाइज आपको 40 दिन का, ये लास्ट के 10 या 12 दिन नहीं, इस बार पिछली बार मैंने 10 से 12 दिन, लास्ट के 15 दिन के करीब का टाइम टेबल दिया था, वो कुछ नहीं, आपको हम लोग लगभग 35 दिन का मास्टर प्लान देंगे, 35 डेज का। आप एक बार कहीं भी पढ़े हो उस मास्टर प्लान को जरूर फॉलो करना। अगर आपकी थ्योरी आपको लगती है कि आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार है, अब आपको थ्योरी में कोई नहीं रख सकता। मैं लगूंगा, आदि सर लगेंगे, जो भी आपकी ज्योग्राफी की और क्या नाम है हिस्ट्री की मैराथन लिए, बहुत जबरदस्त टीचर है। एक टीचर और साइंस के, हम तीनों मिलके करंट अफेयर ये 50 नंबर का जो इसका पूरा झामला उतार देंगे। मतलब कहते हैं ना एक बिल्कुल झाम से उतार देना, ऐसी झाम से उतार देंगे कि पहचान नहीं पाओगे कि मतलब हुआ क्या हमारे साथ, इतने बेहतरीन तरीके से। लेकिन आपको सपोर्ट करनी होगी, आपको वो क्लास लेनी होगी।